इतनी हिंदुओं के लिए मोदी ने लिया संकल्प। भगवाधारी योगी ने पूरा किया मोदी का संकल्प। संकल्प भी ऐसा, गर्व से सीना चौड़ा हो जाएगा। हिंदुस्तान दुनिया का एक लौता ऐसा देश है जहां सबसे ज्यादा हिंदू रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद हिंदुस्तान को हिंदू देश नहीं कहा जाता। कांग्रेस की इंदिरा सरकार ने संविधान में संशोधन करके इसे एक सेक्युलर देश बना दिया। शायद यही वजह है कि इस देश ने कई प्रधानमंत्री देखे, लेकिन किसी भी प्रधानमंत्री ने हिंदुओं के लिए वो संकल्प नहीं लिया जो संकल्प मोदी ने लिया। और उत्तर प्रदेश की सत्ता संभाल रहे योगी आदित्यनाथ ने भी उस संकल्प को पूरा करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। और जैसे ही संकल्प पूरा हुआ, पीएम मोदी बाबा सोमनाथ के दरबार पहुंच गए। प्रयागराज में 144 साल बाद आए दुर्लभ संयोग में महाकुंभ का आयोजन हो रहा था, जिसमें शामिल होने के लिए भारत ही नहीं दुनिया के कोने कोने से श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। एक दिन में लाखों करोड़ों लोग संगम में डुबकी लगा रहे थे। और जब 45 दिन बाद महाकुंभ का समापन हुआ तो 66 करोड़ से ज्यादा लोग संगम में डुबकी लगा चुके थे। यह आंकड़ा कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। इतनी तो अमेरिका जैसी दुनिया के ताकतवर देश की आबादी भी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद मोदी और योगी सरकार ने संगम में आए 66 करोड़ श्रद्धालुओं के सैलाब को संभाला और महाकुंभ का समापन कराया। तो इसके पीछे भी एक बड़ी वजह पीएम मोदी का वो संकल्प ही रहा, जिसका खुलासा खुद पीएम मोदी ने महाकुंभ के समापन पर किया। और सोशल मीडिया पर किए गए एक ट्वीट में उन्होंने बताया, प्रयागराज में एकता का महाकुंभ करोड़ों देशवासियों के प्रयास से संपन्न हुआ। मैंने एक सेवक की तरह अपने मन में ही संकल्प लिया था कि महाकुंभ के बाद 12 ज्योतिर्लिंग में से प्रथम ज्योतिर्लिंग श्री सोमनाथ का पूजन अर्चन करूंगा। आज सोमनाथ दादा की कृपा से वो संकल्प पूरा हुआ है। मैंने सभी देशवासियों की ओर से एकता के महाकुंभ की सफल सिद्धि को श्री सोमनाथ भगवान के चरणों में समर्पित किया। इस दौरान मैंने हर देशवासी के स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना भी की। तन पर भगवा, कंधे पर भगवा गमछा और माथे पर चंदन का लेप। कुछ इसी अंदाज में पीएम मोदी महाकुंभ के समापन के बाद बाबा सोमनाथ के दरबार में हाजिरी लगाने पहुंचे और पूरे विधि विधान के साथ बाबा सोमनाथ की पूजा अर्चना की। महाकुंभ के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब 66 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं का सैलाब संगम तट पर आया, जिनकी सुरक्षा से लेकर तमाम व्यवस्था करना भी योगी सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती थी। लेकिन इसके बावजूद सीएम योगी पीछे नहीं हटे और खुद आधी रात तक जागकर महाकुंभ की मॉनिटरिंग करते रहे। जब तक महाकुंभ समाप्त नहीं हुआ तब तक सीएम योगी ने चैन की सांस नहीं ली। तब जाकर महाकुंभ जैसा महाआयोजन 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के महास्नान के साथ संपन्न हो पाया। और इसी के साथ ही पीएम मोदी का भी संकल्प पूरा हो गया, जिसके बाद 3 मार्च को पीएम मोदी ने गुजरात में स्थित बाबा सोमनाथ के दरबार में हाजिरी लगाई और देशवासियों के स्वास्थ्य के साथ साथ समृद्धि के लिए भी कामना की। क्या इससे पहले किसी प्रधानमंत्री ने हिंदुओं के महाकुंभ के लिए इतना बड़ा संकल्प लिया था? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही महाकुंभ के समापन पर सीएम योगी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, श्रीमद् भगवत गीता एक बात कहती है कि ये यथा माम प्रवदन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। यानी श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि जो मुझे जिस दृष्टि से देखता है, जिस रूप में भजता है, मैं उसको उसी रूप में दिखाई देता हूँ। जिसने जिस रूप में प्रयागराज को देखा, महाकुंभ को जिस रूप में देखा, उसको वही दर्शन वहाँ हुए भी। और हर तबके के व्यक्ति को उसके अनुरूप वहाँ सामग्री भी मिले। आप देखें, दुनिया के अंदर आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने दुनिया के तमाम न्यूज़पेपर को भी देखा होगा और उन
आयोजनों में आप भागीदार भी बने होंगे, जिसके बारे में उनकी नेगेटिविटी और उनके द्वारा जो तमाम प्रकार की गलत टिप्पणियां की जाती थी, उनमें अगर आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे थे जिन्होंने इस पूरे आयोजन के बारे में जो टिप्पणी की है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल जो यूएस की है, उसने कहा है कि यह एक ऐसा आयोजन था जहां अमेरिका की कुल आबादी से ज़्यादा लोग जुटे, यानी यूएस की जो कुल पॉपुलेशन है उसकी लगभग दोगुनी आबादी इस आयोजन का हिस्सा बनी थी। बीबीसी ने कहा कि महाकुंभ मानवता का सबसे बड़ा समागम था। बीबीसी की टिप्पणियां हर व्यक्ति जानता है। एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने यह विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक समारोह था। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि आयोजन न केवल श्रद्धालुओं और पर्यटकों, यानी इस आयोजन में न केवल श्रद्धालु और पर्यटक ही नहीं बल्कि नेता और हस्तियां भी पहुंची। राइटर्स ने लिखा यह डिजिटल कुंभ था जिसमें व्यवस्था बनाने के लिए तकनीक का बेहतरीन इस्तेमाल किया गया था। हमने डिजिटल टूरिस्ट मैप भी जारी किया था। अगर किसी श्रद्धालु को कहीं जाना है तो उसके लिए उस प्रकार की व्यवस्था, क्यूआर कोड को डाउनलोड करिए, आप उसके माध्यम से वहाँ तक पहुँच सकते हैं। टॉयलेट की पोजीशन क्या है, आप उसके माध्यम से जानकारी ले सकते हैं। हम लोगों ने इसके अलावा वहाँ पे सुरक्षा के लिए भी इसका बेहतरीन इस्तेमाल किया था। 2700 कैमरे थे जो 360 डिग्री तक जिनका इस्तेमाल किया जा सकता था, और इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से हम लोगों ने एक की मॉनिटरिंग की थी। ट्रैफिक मैनेजमेंट का हो या फिर सिक्योरिटी का हो। हम लोगों ने एंटी ड्रोन सिस्टम के साथ पूरे कुंभ क्षेत्र को कवर करके रखा था। कोई भी ड्रोन बिना परमिशन के वहां उड़ नहीं सकता था, और इसके लिए पहली बार किसी आयोजन में एंटी ड्रोन सिस्टम का इस्तेमाल किया गया था। द गार्डियन ने लिखा है कि यह पर्वों का पर्व था, लोगों की उमंग और उत्साह चरम पर रहा। सीएनएन ने लिखा कि दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक समागम में 60 करोड़ से ज़्यादा लोग शामिल हुए, यह आस्था की अभिव्यक्ति की शानदार नज़ारा है। और यूनेस्को ने लिखा है, यूनेस्को के जो डायरेक्टर थे टिम कर्टिस, उन्होंने भी एक बयान इस पर जारी किया था। वे स्वयं महाकुंभ के आयोजन में भागीदार बने थे। उन्होंने भी इस बारे में लिखा कि यूनेस्को ने 2019 में कुंभ मेले को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता दी। इससे पहले 2023 से इसके सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय प्रभावों की निगरानी की जा रही थी। कुंभ मेला प्राकृतिक और सांस्कृतिक धरोहर के रूप में विश्व को एक नई दृष्टि प्रदान करता है। यह भारत के प्रति एक दृष्टि देता है। आयोजन उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, जिसके बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं कि एक भारत श्रेष्ठ भारत, उसकी अभिव्यक्ति का भी एक बहुत बड़ा माध्यम बना है।